आगे सब ओके। अच्छा 35 ईयर ओल्ड, ये बताओ नादिया, आप बताओ क्या है? ये डिलीरियम। डिलीरियम है, ठीक है। इसमें क्या हिस्ट्री है? एक जो भी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, और मेडिकेशन जो है वो लास्ट 5 ईयर से एक तो ले रही है, और दूसरा अभी जो है वो 2 वीक्स अगो उसने एक और मेडिकेशन स्टार्ट की है, ठीक है। ये टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं मेडिकेशन के। व्हाट स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस विद यू लुक फॉर एंड व्हाट चेंजेस वुड यू एक्सपेक्ट इन हर मेंटल स्टेट? तो इसमें आपने सारे वो क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं। क्या क्या था? एक तो रिवर्सिबल ट्रांजिएंट चेंज होगा, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, ये 3 तो पक्के लिखने हैं आपने। आगे थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है उसका, थिंकिंग उसकी मडल्ड है, परसेप्शन उसकी ख़राब है, तो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकती हैं उसको। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इस तरह का जो ओपन क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपने फिर क्लिनिकल फीचर्स जितने भी आपके जहन में आते हैं वो आपने पॉइंट्स बना के सारे लिख देने। इंपॉर्टेंट वाले ऊपर लिखना है, जिस तरह 3 फीचर्स है वो ऊपर लिखोगे 1 2 3 करके, और उसके बाद जो जहन में आए, जो जो डिलीरियम में कभी पढ़ा हो ना, वो सब लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने डिलीरियम में? कंफ्यूज्ड होगा, डिसोरिएंटेड होगा, मर्डर्ड थिंकिंग होगी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, परसेप्शन के एरर्स होंगे। 3 फॉर्म्स होती हैं, एक में एजिटेटेड हो सकता है, हाइपर एक्टिव फॉर्म, हाइपर एक्टिव है तो सेडेटेड या लेथार्जिक हो सकता है। ऐसे ही था, तो सब लिख दोगे। हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं ना, वो जो और 480 वाला क्राइटेरिया था। वो भी ऐड कर सकते हो। क्लिनिकल साइंस विल यू फॉर्मेट चेंजेस, अच्छा ये मेंटल स्टेट में आपने चेंजेस देखनी है, और क्लिनिकल साइंस जो है वो आपने ऊपर इसमें क्या बताया? डिसोरिएंटेड स्टेट है, कंफ्यूज्ड है, हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपरटेंशन है उसको। क्लिनिकल साइंस आप शॉक वाले लिख सकते हो, ठीक है। उसको पाल्पिटेशंस होंगी, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, और उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकता है, फीवर हो सकता है उसको। तो ये वाले आप चीज़ें जो है वो लिख सकते हो। ये आपने क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है, और बस ये पता है आपको, बाकी चार तो अपनी है ना। अच्छा और क्या क्वेश्चन था उसका? व्हाट वुड बी योर डिफरेंशियल? तो इसमें डिलीजन के अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डिफरेंशियल डिस्कस किए थे वो सारे आएंगे। सबसे पहले डिलीरियम आएगा, डिलीरियम के बाद आपका हिपैटिक इंसेफलोपैथी ले आओ आप बल्कि इसको डिवाइड कर दिया करो, साइकेट्रिक इलनेसेस और ऑर्गेनिक डिजीज में। ऑर्गेनिक में इसमें जो है वो क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है उसको, जैसे ब्रोंकोनिमोनिया उसकी वजह से हो सकता है, उसकी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर हो, हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये सब कुछ। उसके अलावा क्या था? स्ट्रोक, स्ट्रोक, हाँ जी, स्ट्रोक ठीक है। वगैरह की वजह से हो सकता हाँ, और बाकी आपने डिलीरियम का क्या पढ़ा था? हाइपर एक्टिव को आप मैनिक एपिसोड के साथ लगा देते हो, और हाइपो एक्टिव को आप डिप्रेशन के साथ, तो वो भी लिख सकते हो आप। हर जगह बस बना बना के लिखते जाना। जो ज़्यादा प्रोबेबल हो ना, ज़्यादा अच्छा आंसर हो आपका, वो आप ऊपर लिखा करो। होता ये है कि हमें याद नहीं आ रहा होता पहले, जब हम लिखना शुरू करते हैं हमें याद आ जाता है, और जो असल बात होती है हमें सबसे आखिर में याद आती है, वो फिर हम आखिरी लाइन में लिख रहे होते हैं। जब वो पहली लाइन पढ़ता है तो बस उसी को चेक करके वो आगे चला जाता है, फिर बाद में कहते हैं हमने तो सारे किए थे। 7A, पढ़ो यार इसको ज़रा, कोई पढ़ेगा? 28-year-old woman presents with inability to control her eating habits. She used to take enormous amount of carbohydrates and junk food, following which she felt guilty and induced vomiting, and took purgatives to get rid of extra calories. Her weight had been stable and her sleep was also good. However, her condition got worse following her engagement 6 weeks ago. Diagnosis क्या, management क्या? ये कुछ ध्यान में आया? अब आप पता लग गया ये ईटिंग डिसऑर्डर, खा पी रही है ना, तो आपने डिफरेंशिएट अब क्या करना है, एनोरेक्सिया या बुलिमिया। हर जगह यही क्वेश्चन होगा आपका, एनोरेक्सिया या बुलिमिया। अगर बॉडी में डिस्टॉर्शन है, वेट लॉस है 15% से ज़्यादा या 75%, 17.5 से कम उसका BMI है, और उसकी लुक जो है वो वीक है, फिर भी वो उसी काम पे लगी हुई है, तो ये क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा। अगर ये फीचर्स एब्सेंट हैं, और 3 मंथ से एमेनोरिया भी इसमें शामिल है,
ये एब्सेंट है तो आप फिर जो है वो बुलीमिया कर दोगे। बुलीमिया में ज़्यादा होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हाँ लैक ऑफ या लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है, खा भी रही है फिर कंट्रोल भी नहीं कर रही और फॉरगेटिव्स और वो लिखा रही है, ऐसे ही है। तो बुलीमिया इज मोर लाइकली। सेकंड भी इसी तरह का होगा, पहली लाइन में दूसरी लाइन में लिख दिया लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इस तरह के जो टिपिकल पॉइंट्स होते हैं ना वो पिक किया करो फौरन फौरन और डायग्नोसिस बना के लिखा करो, ताकि जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं उसके लिए आपको टाइम मिले, आप सोचो उसमें। अब ये देख लो चेंज हो जाएगा इसमें, इसमें वही चीज़ें जो आपको 3 बताई हैं वो इसमें 4 इसमें आ जाएंगी। वो 17 ईयर ओल्ड है, अवॉइडिंग फूड है, परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज है, यूजिंग लेक्सेटिव्स है, प्रोफाउंड बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस एक आपका आ गया, डिस्पाइट हर इमेसिएशन होता है वो, मतलब क्या कहेंगे इसको, कमज़ोर सा जो होती, कमज़ोरी जो होती है बहुत ज़्यादा, इसमें मसल वेस्टिंग बहुत मसल ज्यादा हो वेस्टिंग, जाती है और इवन हाँ ठीक है। जी। तो ऐसी लुक है उसकी, तो इसका मतलब है वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है उसको। और दूसरा पॉइंट प्रोफाउंड बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस है, तो ये आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा आमिर इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। अब फाइनल ईयर स्टूडेंट होने का क्या यहाँ पे इनका मकसद है, जो जॉब होती है या एज होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। एज तो इसकी नहीं है, यंग चलो कह लो, लेकिन स्ट्रेसर है ये, ठीक है, स्ट्रेसिंग जॉब वो है उसका जो भी है। who is a popular figure, देखो वो स्ट्रेसिंग होगी बिकॉज ऑफ हिज पता नहीं क्या लिखा है, समझ आ रहा है किसी को, ह्यूमर एंड जोवियल नेचर है। अच्छा ह्यूमर एंड जोवियल नेचर है, वो स्ट्रेसिंग हो गया, ठीक है। ही सीन एज रनिंग अराउंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ending in debates and dramatics, and at the same time performing exceptionally well in academics. However, his close friends recognize that he also gets episode when he becomes very lonely. यार ये तो पता लग रहा है आपको, एक तरफ वो हर जगह जाके मतलब एक्सेप्शनल एक्टिविटी कर रहा है और फिर जो है कभी कभी जो है वो लॉनली और सैड और आइसोलेशन फील कर रहा है, क्या है ये, बाइपोलर है ये। ठीक है। इन दीज टाइम्स ही इज अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। ये टिपिकल हिस्ट्री है बाइपोलर की, और ये पेशेंट होते भी ऐसे ही। तो बीएस के वार्ड में ना एक वो मैंने उसकी एपिसोड चल रही थी, तो वो उसको देखा हो अगर आपने, तो उसकी ऐसी हिस्ट्री थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी सब कुछ ठीक ऐसे लग रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही कोई खुश बंदा है, लेकिन होता उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, पता नहीं लगता इनका। अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन इसका ही है, देख लिया वैसे आप लोगों ने, लेकिन चलो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। नंबर 2 इज 25 ईयर ओल्ड बैंक ऑफिसर। फिर ये क्या है, बैंक स्ट्रेस ऑफिसर वॉल स्ट्रीट में काम करता है, वो बैंक ऑफिसर है, फाइनल स्टूडेंट है, डॉक्टर है, पेपर होने वाले हैं, ये सब ऐसे ही है। Had an intermittent fever for 3 weeks with the rise of temperature at night. He was treated with Augmentin at home. He was brought to emergency department with a fever of 101 and sudden development of childish behavior, confusion of 1 day duration. Yes. दवाई ली, कंफ्यूजन हो गई और फीवर भी हो गया और इमरजेंसी आना पड़ा। इमरजेंसी आना पड़ा, यही बहुत बड़ी गिली हुई है डिलीरियम। लेकिन आप इसको जब आप पूरी बुक पढ़ चुके होगे ना, तो ये इतनी आपको मेनिंजाइटिस लग रहा है। तो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डिलीरियम लग रहा है। डिलीरियम तो लग रहा है, लेकिन जब पूरी बुक पढ़ी हुई होगी आपने, तो आपने डिजीजेस को भी रूल आउट करना है और साइकेट्री की तरफ कैसे आओगे। आखिरी जो पॉइंट है ना, चाइल्डिश ये बिहेवियर एंड कंफ्यूजन, हाँ चाइल्डिश ये हो पेंट। सकता है। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। ऑगमेंटिन क्या है, पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोबुलिनिक एसिड होता है ना ये, तो पेनिसिलिन एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, वो इस तरह जब आपने सारा पढ़ा होगा फिर आपसे आराम से रूल आउट हो जाएगा। उसमें हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, हाइपोटेंशन, एनाफिलेक्टिक शॉक वाले सिम्टम, वो स्वेलिंग हो जाती है। वो सही कुछ है। भी नहीं है इसमें। तो इस तरह आपने इधर उधर से जो है वो करके ऑन अच्छा अभी आगे भी है, ये आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन स्लिम बिल्ड है उसकी, ठीक है, बीपी उसका तकरीबन नॉर्मल रेंज में है,
डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड, अब तो पूरा है, ठीक है, ये तो हाँ डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड, लेकिन अक्सर ना ये ऊपर वाली 3 लाइनों के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो फिर मैं वो बता रहा था, देयर वाज अ माइल्ड नकल स्टिफनेस। नकल स्टिफनेस क्यों बताइए, किस डिजीज में होती है ये? वो मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस में होती है, तो इसमें इसने ये देखो कंफ्यूज कर दिया। ही वाज ब्रॉट, किधर गया, फंडाई नॉर्मल है, जो हाइपरटेंशन वगैरह का शायद इसने बताया हुआ है। रेस्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन वाज नॉर्मल, एक्सरे चेस्ट नॉर्मल है। सीएसएफ एग्जामिनेशन शोड, अब ये सीएसएफ आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता लगेगा ये क्या शो कर रहा है। 120 लिम्फोसाइट्स और प्रोटीन्स 60 मिलीग्राम, ये तो बड़ी हुई हैं। मेनिंजाइटिस 120 लिम्फोसाइट्स, अच्छा ये नॉर्मल पड़ा होगा तो पता लगेगा, कोई चेक कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने गूगल किया, प्रोटीन जो है 15 to 60 तक नॉर्मल होती है ओके, और लिम्फोसाइट नहीं मिलता मुझे। लिम्फोसाइट नॉर्मल होते हैं सीएसएफ में, लेकिन कितने ये नहीं पता। वही बस हर जगह हर टेबल में नॉर्मल नॉर्मल लिखा हुआ, नंबर ही नहीं मिल रहा। इसमें जो डेविडसन में बना हुआ है ना, उसमें है नंबर लिखा है उसमें, मैं आपको देखता हूँ। तो खैर आगे क्वेश्चन सोचो। गिव वन फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ दिस इलनेस। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है जो फर्दर इसको गाइड करेगी? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करवा, एमआरआई या सीटी स्कैन करवा सकते हैं कि उसको कोई स्ट्रोक वगैरह या इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अच्छा, व्हाट ड्रग्स वुड यू यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट? डिलीरियम में क्या ड्रग्स देनी थी? कोई ख़ास इन्हें लिखी नहीं थी, लेकिन एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हो इसको, और कोई ड्रग्स तो लिखी नहीं है। बहरहाल चलो, एंटीबायोटिक्स भी डाल दो, बिकॉज अभी भी पॉसिबिलिटी है दैट देयर माइट बी सम इन्फेक्शन। हाँ इन्फेक्शन तो है उसको, पहले जो जिसकी वजह से ऑगमेंटिन दी थी आपने, उसको ट्रीट तो करना है। चलो ये मैं आपको, इधर नहीं है, पता नहीं किधर है, बुकिंग बना हुआ है, देखते हैं बाद में किधर गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? 7 ना, यही है, नहीं 2 था आई गेस। ये बैंक ऑफिसर वाला नहीं था। अच्छा, ऑल्सो अच्छा डिलीरियम हो गया, टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट भी कहते हैं इसको, मोर कॉमन साइकोसिस सीन इन जनरल हॉस्पिटल। चलो, कॉजेज दी सिस्टमिक इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक होगी, विटामिन डेफिशिएंसी, एंडोक्राइन, सारी जो बताई थी वो इसमें सारी आ गई। प्रेसिपिटेंट फैक्टर्स भी बता दिए थे, क्लिनिकल भी बता दी थी। इन्वेस्टिगेशन इसने तो सारी लिख दी हैं, एलएफटीज आरएफटीज जो हमने उसमें पढ़ी थी ना कि क्या क्या रूल आउट करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, वो सारी लिख दी हैं इसने। मैनेजमेंट में हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद ऑल ड्रग्स को आपने विड्रॉल करना है, सारी ड्रग्स हटानी है आपने, नर्सिंग करनी है, क्वाइट रूम देना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। साइको एक्टिव ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड है। हेलोपेरिडोल इज एन इफेक्टिव चॉइस। मतलब साइको एक्टिव जो है वो विड्रॉ करनी है और एंटी साइकोटिक देनी है, हेलोपेरिडोल दे सकते हो, एंटी कन्वल्सेंट देनी है, डायज़ेपाम दे सकते हो, और अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, वही जो हमने जनरल ट्रीटमेंट है। जो भी आपके कन्वर्जन के साथ कन्फ्यूजन के साथ आएगा उसको यही करना होता है आपने। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से सारे इसी के हैं। खैर एक दफ़ा देख लो, 69 ईयर क्या हो गया, ओल्ड एज एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आ गया। ओके, जेंटलमैन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर, रीनल इंपेयरमेंट एक और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आ गया। साथ साथ चलो, नर्स स्टोर है आईसीयू हॉस्पिटल में, आईसीयू एक थर्ड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आ गया, तीनों हो गए पॉजिटिव। मार्केटली रेस्टलेस एंड एजिटेटेड हाइपर एक्टिव स्टेट आ गई, ड्राउजी बट वेक्स अप टू स्टेट दैट ही इज सराउंडेड बाय एनिमीज हु आर कैरिंग गन्स,
Is serum sodium is 129 milliequivalent per liter. Is serum urea is 120. ये बढ़ा हुआ है. सोडियम 125 कितना होता है ये? भूल ही गया. 135 से 145 पता कितना होता है सोडियम लेवल? गूगल कर दिया, एक मिनट. 135 to 145. हम ठीक सही है. बताए थे. सही है, तो थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, इतना नहीं है, लेकिन सीरम यूरिया जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है. ये 20 to 40 शायद होता है. व्हाट इज मोर लाइकली साइकेट्रिक कंडीशन? ये बता दिया है जी, ये पता है आपको क्या है ये? ये भी डिलीरियम नहीं है. ठीक है. 5 अदर फीचर्स बताने हैं डिलीरियम के मेंटल स्टेट्स के बारे में, और मैनेजमेंट के सैलिएंट फीचर्स बताने हैं. ठीक है, बस ये सारे इसी के हैं. बस देख लो एक दफ़ा कि क्या क्या होता है इसमें. अगर क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, तो इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं ना, वो भी आप लिख सकते हो. 5 यहीं से पूरे हो जाएंगे. कंफ्यूज स्टेट में आया. शी वाज क्वाइट वेल 30 minutes ago when started complaining of mild vertigo associated with jerking of her right arm. She also complained of seeing abnormal faces, felt smell which no one else was able to detect. मतलब ये कौन सी है? स्मेल को olfactory hallucination है. ठीक है. What there was no history of previous trauma, surgery, drug intake. बाकी डिफरेंशियल उसने आपके तबाह कर दिए हैं. She was confused, her cranial nerves and motor system was intact, no stiffness. ये और सारे निकाल दिए आपके डिफरेंशियल. ESR ठीक है, HB ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, यूरिया नॉर्मल है. BSR क्या होता है? ब्लड शुगर नहीं, हाँ BSR जी, ब्लड शुगर ही है. R से क्या है? अच्छा, रैंडम. अच्छा, ब्लड शुगर रैंडम. ओके, ठीक है. ये भी CSF एग्जामिनेशन नॉर्मल है, CT स्कैन नॉर्मल है, सब कुछ डिफरेंशियल निकाल दिया पीछे जो भी बच गया. अ मिडिल एज्ड मैन person who suffer from hypertension, renal insufficiency. ये आगे आपके दो हाइपरटेंशन तो नहीं है, लेकिन renal insufficiency is predisposing, और हाइपरटेंशन है तो ड्रग्स ले रहा होगा. He has been noticed to talk irrelevant, obvious, disoriented in time and place, agitated, lack of concentration, auditory and visual hallucinations. What are the underlying causes of this condition? What could be the condition? Delirium और उसकी causes बतानी है आपने. 17-year-old boy was admitted through accident emergency department with 10 hours history of generalized tonic clonic seizures. अब ये आपके बड़े सारे डिफरेंशियल बनते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के. फेब्राइल फिट्स हो सकते हैं, इसको एपिलेप्सी हो सकती है, और कोई न्यूरोलॉजिकल फोकल डेफिसिट हो सकता है. अच्छा, कपल ऑफ डेज अगो ही हैड फ्लू लाइक इलनेस एंड टुक पैरास्टामोल फॉर इट. ये मेनिंजाइटिस की तरफ जा रहा है, और फ्लू लाइक इलनेस हुई है तो फीवर भी हो सकती है. 2 days prior to admission he became pyrexial. ठीक है, फीवर आ गया. confused and irritable with odd behavior. On examination he looked unwell and temperature of BP जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल रेंज में. एंड डायलेटेड एंड पल्स ऑफ 114, पल्स बड़ी हुई एंड रेगुलर. हिज GCS was 6/15. GCS जो है ना, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से रटना है. इसको आपको बनाना भी आना चाहिए टेबल. इसका स्कोर सर्जरी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, हर साल ही तकरीबन आ जाता है, और MCQ इसमें से 2 लाजमी आते हैं. ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है. स्कोर इसका मिनिमम कितना हो सकता है? ग्लासको कोमा स्केल है नहीं है, तो आई थिंक ये 3 से कम नहीं होता, 0 नहीं होता कभी भी. है मरे हुए बंदे का भी 3 होता है, तो 6 है इसका. मतलब ये बहुत ही कोमा के करीब है, कोमा ही में है ये. He had mild neck stiffness. His pupils were dilated, sluggishly reacting to light. Fundoscopy revealed red swollen discs and mild burning of less disc. Both planters were extensors, मतलब ये Babinski sign है. Lab investigation show 14.4 ठीक है. WBC 12 थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. पोली 60% ठीक है. लिम्फो भी, ये बाकी सब ठीक है. यूरिया इलेक्ट्रोलाइट ICG जस्ट एक्सेप्टेबल नॉर्मल विद लिमिट्स. तो ये देख लो, जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो आपके सारे कोई भी चीज़ अब नॉर्मल नहीं है. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? छपली का क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के आते हैं उसमें. तो अब डायग्नोसिस आपका बड़ा मुश्किल है इसका, डिलीरियम का बनाना है, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन. बाकी इसमें आप एक सिर्फ डिजीज CSF से पता चल रहा है कि he doesn't have meningitis क्योंकि WBC नॉर्मल है. ठीक है, मेनिंजाइटिस निकल गया. एपिलेप्सी कैसे निकलेगी? नहीं निकल सकती. I don't see how. एक ये पैरास्टामोल जो उसने लिया है,
इसका कुछ लगा सकते हो आप, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुक्का ही है आपका। नेम 2 इन्वेस्टिगेशन डिस्कस मैनेजमेंट। CNS के कितने क्वेश्चन होते हैं? एक CNS का, 2 साइकेट्री के। फिर यही है कि सोच लो कि CNS का क्वेश्चन अगर हो गया तो ये साइकाइट्री का होगा। Because I don't see how else. नहीं, जरूरी नहीं है कि वो फॉलो हो रहा हो, इसमें नहीं, फाइनल ईयर में फॉलो नहीं होता वो पूरी तरह। तो हो सकता है आपने CNS वाला भी गलत किया और इसको भी इसी चक्कर में गलत किया। और क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कर लिया डिलीरियम का। अच्छा, 50-year-old मैन है, डिस्चार्ज फ्रॉम साइकेट्री वार्ड, दोबारा लेकर आए हैं उसको। फीवर है, कंफ्यूज्ड, इरिटेबल है, जनरलाइज मसल रिजिडिटी एंड दिस आर्ट्रिया है, हाई, ठीक है, ये थोड़ा सा हाइपरटेंशन में। क्रिएटिनिन काइनेज, ये क्रिएटिनिन काइनेज और ल्यूकोसाइटोसिस जहाँ इकट्ठे आएंगे ना, और साइकेट्री का कोई मसला होगा तो न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में CPK रेज होता है और WBC काउंट रेज होता है। साथ ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, फीवर होती है, और एक और चीज़ होती है कंफ्यूजन। ये जो है एक और भी है, देख लेना, Tardive न्यूरोलेप्टिक। dyskinesia वगैरह, हाँ, अच्छा, क्या कहते हैं उसको, पार्किंसन टाइप जो है फीचर्स। वो आ जाएंगे इसमें। एक वो की था जिसमें आंसर में 30-year-old male presented in psychiatry ward, एज देख लो 30 है। ही इज बीइंग चेज्ड बाय असैलिएंट्स, ये डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आ गई, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो ये आपको इधर से ही पता लग गया। डिल्यूजन्स भी हैं, हियरिंग वॉइसेस भी, हेलुसिनेशंस भी हैं। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों हो तो मोस्ट लाइकली ये जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया। और अगर, बस ठीक है, इतना ही याद रखो क्योंकि कभी आ नहीं रहा है कि होता है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी होती हैं, साथ आपको डिप्रेशन भी होता है। और तो उसको आप ना स्किज़ोफ्रेनिया कर सकते हो लेबल, ना आप उसको बाइपोलर डिसऑर्डर, ना डिप्रेशन, तो हम उसको कह रहे हैं स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। आएगा नहीं है वैसे ही, बाय द वे। ये सारे हम स्किज़ो के कल डिस्कस कर चुके थे। एक हमारा था जो गलत हमें लग रहा था, ये था शायद। हम्म, किसी को याद है कल हमें एक में कंफ्यूजन थी? कल क्या थी? कंफ्यूजन थी एक डायग्नोसिस में। चलो यहाँ से करना शुरू करते हैं दोबारा। मिसेस ए जो है वो बार बार चेक करती है डोर लॉक को और परसिस्टेंट थॉट्स हैं। बताओ आप क्या है जी? OCD। ठीक है, 18-year-old बॉय है विद 2 years हिस्ट्री ऑफ सोशल आइसोलेशन, ऑड बिहेवियर, एकेडमिक डिक्लाइन। साइकेट्रिक जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड, कंपल्सिव एक्ट, रिकरेंट इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी ट्रेट, ये भी वही है OCD। ठीक है। 20, ये टैक्सी ड्राइवर था, उसको लगता था कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, बार बार जाके चेक करता था, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ तो ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव था। 30-year-old married lady present with feeling of fatigue, weakness and difficulty in sleep, multiple complaints involving nearly all symptoms of body, all systems of body है बेसिकली। और several years, ये जो है वो क्या हो जाएगा, सोमेटोफॉर्म भी लिख सकते हो इसमें अगर ब्रॉड लिखना चाहते हो, अगर और उसको शॉर्ट करना चाहते हो सोमेटाइजेशन सिंड्रोम डिसऑर्डर है। ठीक है।
35-year-old lady present with irritability, loss of appetite, ache is in pain. She given history of interferon injections for HCV infection. Sustained virological response था 1 साल बाद. Her liver function test for normal. ठीक है, इसमें जो है वो फिर वही है कि सब कुछ नॉर्मल है. HCV के उसने वैक्सीनेशन भी ली हुई है और फिर भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर ही लग रहा है. एपिटाइट लॉस, एक्यूजल पेन, हाँ वही है. उसके बाद senior civil servant है persuaded to seek medical advice because of his increasingly bizarre behavior. He showed up mentally becoming indecisive. He complains of lack of energy. Skin उसकी जो है वो चेंज हो गई है, लैक हेयर भी चेंज हो गया है, एंकल जैक हो. ठीक है, अभी डिप्रेशन है. इसमें देख लो सीनियर सिविल सर्वेंट, ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं इनको कहते हैं सिविल सर्वेंट. ठीक है, वो पता नहीं कौन सा था, खत्म हो गया. अच्छा, ये हम लोगों का जो है वो खत्म हो गया साइकेट्री. इसके कोई क्वेश्चन है? सर्जरी बढ़ने का मूड है किसी का? अभी नहीं, ऐसे आगे. हाँ जी, कब से शुरू करनी है? मंडे या ट्यूसडे से कर लेते हैं, डिपेंड करता है कितने लोग हैं. CNS नहीं करना हमने. CNS में इन्फेक्शियस कंडीशंस हमने कर ली थी, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन एब्सेस. मेरा थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन वो हम कर लेते हैं अगर करना चाहते हो तो. 2 दिन में हो जाएगा और आराम से. फिर कल भी कर लेंगे हम, कल और परसों. वो करना लिए लाइक मेडिसिन पूरी कंप्लीट हो जाएगी अगर. ठीक है, कर लेते हैं. ठीक है, थैंक यू. आपने सर्जरी वाला ज्वाइन करना है आगे? हाँ इंशाल्लाह. पहले की भी है किसी ने सर्जरी एक दफा, या स्टार्ट की हो? नहीं, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे अभी. रिसेंटली सर्जरी का वार्ड चल रहा था मेरा. फिर बाकी गूंगे जो है ना, कोई बोलता ही नहीं है. तो माइक बिल्कुल ऑडियो ऑफ ही की हुई. मैंने भी थोड़े थोड़े टॉपिक्स किए थे लेकिन बहुत रफ. चलो ठीक है, फिर हम ना सर्जरी मंडे से स्टार्ट करते हैं. इस टाइम में वो जो CNS है ना, वो हम लोग किसी और टाइम में मतलब कल तो करेंगे, जो रह जाएगा वो फिर परसों किसी और टाइम में करेंगे इसके अलावा. ठीक है. ठीक है. अब्दुल्ला खत्म कर लो पहले CNS में से, 1-2 दिन ही लगेंगे. अच्छा चलो ठीक है, ट्यूसडे से कर लेंगे, कर लेते हैं. फॉर्म फिल कर देना यार जो लोग हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग हैं, क्या क्या करना है. मतलब फिर मसला होता है. टाइम ठीक है ये 8 बजे? मेरे लिए तो परफेक्ट है. हाँ सही है, 8 बजे. 7 साढ़े 7 मैस होता है ना, जो लोग मैस करते हैं उनके लिए ठीक है 8. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.